आप सबको जय मसीह। हमारी जितनी यूट्यूब फैमिली है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से आप लोग अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज का कहानी सुनाऊं उससे पहले मैं एक जानकारी दे दूं कि ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। इससे पहले हम बता चुके हैं और आज भी बता रहे हैं कि ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। ये किसी लेखक या किसी मनुष्य के द्वारा या मेरे द्वारा लिखा हुआ कहानी नहीं है। ये बल्कि प्रभु यीशु मसीह का अद्भुत काम है, जो 2-2.5 हज़ार साल पहले जब हम लोगों के बीच में आए थे, इस पृथ्वी पे आए थे, तो ऐसे ऐसे बहुत बड़े बड़े काम करके गए। आज भी चर्च कलीसिया में होता है, उनके जो प्रभु यीशु मसीह की आत्मा है, तो ऐसी बड़ी बड़ी महिमा को दिखाती है, बड़े बड़े अद्भुत काम होते हैं। तो जो लोग चर्च नहीं जाते तो जाकर चर्च में देखें, और जिनके पास बाइबल नहीं है तो प्लीज़ वो लोग जाएं मार्केट में और बुक स्टोर से बाइबल खरीदें और पढ़ें। सब कुछ जानकारी आपको मिलेगा। यकीन मानिए कि जब आप पढ़ेंगे तो आपके जीवन में एक महान एक उजियालों को देखेंगे और महसूस भी करेंगे। आज का कहानी है लाजर का मरना और उसका जिलाया जाना। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11 पद से लिया गया, 11 अध्याय से लिया गया। लाजर के परिवार में 3 लोग थे, एक लाजर और उसकी 2 बहन। 2 बहन का नाम था मर्था और मरियम। लाजर और मर्था मरियम यीशु मसीह से बेहद प्यार करते थे और यीशु मसीह भी इन लोगों से प्यार किया करते थे। काफ़ी लगाव था इन लोगों से। और ये लोग बैतनिय्याह के रहने वाले थे। लाजर और मर्था मरियम ये लोग बैतनिय्याह के रहने वाले थे। बैतनिय्याह एक नगर है जो यहूदिया प्रांत में आता है। काफ़ी यहूदी लोग वहाँ रहते हैं। तो यहाँ से, इस नगर से यीशु मसीह काफ़ी दूर चले गए थे परमेश्वर के वचन को पहुँचाने के लिए, सेवकाई के लिए। कुछ टाइम बीता, कुछ समय के बाद लाजर बीमार पड़ जाता है। बीमार पड़ने के बाद इनकी दोनों बहन एक चिट्ठी लिखती है यीशु के नाम और यीशु के यहाँ भेजती है। उस चिट्ठी में कुछ यूं लिखा था कि जिससे तू प्रीति रखता है वो बीमार है। लेटर में लिखा था, हे प्रभु, जिससे तू प्रीति यानी जिससे प्रेम रखता है वो बीमार है। प्रभु यीशु मसीह के पास ये चिट्ठी पहुंच गया। प्रभु यीशु मसीह इस चिट्ठी को पढ़ने के बाद उधर से भी एक चिट्ठी आती है मर्था मरियम के नाम। खुद प्रभु यीशु मसीह लिख के भेजते हैं और कुछ इस प्रकार से लिखे थे उसमें। यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु के नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर की पुत्र की महिमा हो। जब यीशु मसीह उधर से चिट्ठी लिखे थे मर्था मरियम के पास पहुंचा तो इस प्रकार की बात को उन्होंने पढ़ा। फिर भी वहाँ प्रभु सेवकाई में रहे और धीरे धीरे टाइम बीतता गया। लाजर का हालत और ख़राब होता चला जा रहा था। कुछ टाइम लाजर इतना बीमार पड़ गया कि इसकी मृत्यु हो जाती है, मर जाता है। मरने का भी खबर यीशु मसीह के पास पहुँच गया। वो जान गए कि जिसे हम प्रेम रखते हैं, मेरा दोस्त, मेरा लाजर मर गया है। लाजर मर गया, उसको कब्र में रख दिया गया। कब्र में रखे हुए 2 दिन हो गए। 2 दिन के बाद जिस नगर को यीशु मसीह गए थे वहाँ से चलते हैं। चलने से पहले अपने अनुयायियों से, अपने चेलों से कुछ बातें किए और बोले कि चलो आज हम चलते हैं यहूदिया। जब उनके चेले यहूदिया का नाम सुने तो पूरा कांप उठे, थरथरा गए और यीशु मसीह से बोले कि प्रभु, वहाँ आपको तो पथराव करते हैं लोग, वहाँ आपको मरना चाहते हैं और फिर वहाँ आप मरने के लिए जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह उनकी नहीं सुनी, बोले कि हाँ चलो चलते हैं वहाँ। वहाँ उस नगर से बैतनिय्याह के लिए निकल गए जहाँ लाजर का गांव था। करीब आने में 2 दिन लग गया। इस बैतनिय्याह को पहुँचने में 2 दिन लग गया। लाजर को मरे हुए 4 दिन हो गया, कब्र में रख दिया गया था। कब्र में रखे हुए 4 दिन हो गया था।
जब यीशु मसीह गांव के करीब पहुंचते हैं तो ये बात मर्था को मालूम हो जाता है कि यीशु मसीह हमारे गांव के आसपास आ गए हैं। दौड़ती हुई जाती है और यीशु मसीह के पैर पे गिर के उनसे कहती है कि प्रभु, अगर यहाँ आप होते तो मेरा भाई लाजर नहीं मरता। ये बात मर्था बोली। तब यीशु ने कहा, तेरा भाई फिर जी उठेगा। जब ये बात मर्था बोली कि अगर आप यहाँ होते तो मेरा भाई लाजर नहीं मरता, तो यीशु ने कहा कि तेरा भाई फिर जी उठेगा। तो उन्होंने समझी कि उस दिन की बात, जब न्याय का टाइम आएगा और पूर्ण स्थान होगा, सब लोग जिलाए जाएंगे और न्याय होगा, उस टाइम मेरा भाई जी उठेगा। लेकिन यीशु मसीह आज के लिए बोले थे कि आज तुम्हारा भाई जी उठेगा, लेकिन प्रभु का बात नहीं समझ पाई। खैर गांव में आ गए यीशु मसीह। जैसे गांव में आया तो मर्था मरियम को आके बताती है कि यीशु आए हैं। मरियम दौड़ती हुई जाती है। बकायदा आजकल भी अगर हमारे आपके घर में किसी का डेथ होता है तो काफ़ी लोग आते हैं, रिश्तेदार लोग आते हैं, आसपास के लोग आते हैं मिलने के लिए। उस टाइम भी यहूदी लोग वो मर्था मरियम के घर पे गए थे लाजर की मृत्यु पे। तो जब मरियम सुनी कि यीशु आए हैं तो वो दौड़ती हुई यीशु के पास जा रही थी। लेकिन जो यहूदी लोग थे वो समझे कि ये कब्र पे जा रही है रोने के लिए। सब लोग रो पीट रहे थे तो सोचे कि ये मरियम दौड़ती हुई कब्र पे जा रही है, लेकिन वो यीशु के पास जा रही थी। और यीशु के पास पहुंच के उनके पैर पे गिर के बोली कि प्रभु, अगर यहाँ आप होते तो मेरा भाई लाजर नहीं मरता। दोनों बहनें ने एक ही बात बोली कि अगर आप यहाँ होते तो मेरा भाई लाजर नहीं मरता। प्रभु को काफ़ी दुख हुआ, उनके दिल पे, उनके जज्बात पे काफ़ी ठेस पहुंचा कि सच में अगर यहाँ हम होते तो मेरा दोस्त जिसे हम प्रेम रखते वो नहीं मरता। लेकिन लाजर के जरिए परमेश्वर की महिमा को प्रकट करना था यीशु मसीह जी को, इसलिए वो लेट करके वहाँ से आए। खैर यीशु मसीह उन दोनों बहन से बोले कि चलो ठीक है, हम लोग कब्र पे चलते हैं। वो लोग कब्र पे आते हैं और जितने देखने वाले थे, जितने उनसे भेंट करने के लिए आए थे, उनके प्रभु के जितने चेले थे, अनुयायी थे, सब लोग कब्र पे जाते हैं। कब्र पे जाने के बाद यीशु मसीह कहते हैं कि कब्र को खोलो। उन दोनों बहनें ने बोलती है कि प्रभु, लाजर को मरे हुए तो 4 दिन हो गया, अब उसमें से तो बदबू आता होगा, अब तो दुर्गंध आती होगी, तो फिर कब्र का खोलने का क्या फायदा। फिर भी प्रभु यीशु मसीह की बात मान के कब्र को खोल दिया गया। खुलने के बाद प्रभु अपने पिता से प्रार्थना करते हैं। और कहते हैं, अपने पिता से प्रार्थना करके कुछ इस प्रकार कहते हैं कि मैं जानता था कि तू मेरी सदा सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने यह कहा, जिसके कि वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। क्योंकि परमेश्वर की महिमा दिखानी थी, वैसे लेट करके आए प्रभु और आके कब्रों को खुलवाए। और कब्रों के खुलने के बाद ये बात प्रार्थना किए। प्रार्थना वो तो पहले बगैर प्रार्थना को भी जिला सकते थे, लेकिन प्रार्थना इसलिए किए कि ताकि हम विश्वास करें, हम प्रार्थना करें, क्योंकि प्रार्थना के जरिए ही सब कुछ हो सकता है। वो हमारे लिए एक रास्ता दिखाए। प्रार्थना करके प्रभु से ये बात बोले, लाजर का नाम रख के एक तेज आवाज लगाए और बोले, हे लाजर निकल आ। ऐसे करके प्रभु यीशु मसीह लाजर के नाम रख के उनको बुलाए कि हे लाजर निकल आ। आवाज सुनते ही मृत्यु वापस आ गई। मृत्यु भी प्रभु यीशु मसीह के सामने हार गई और लाजर जिंदा था और जिंदा कब्र में से निकल के चला आया। लेकिन जब कब्र में रखा हुआ था तो मरा था, लेकिन जैसे ही आवाज सुना जिंदा हो गया और जिंदे बिल्कुल सफ़ेद चादर से ढका हुआ था और वैसे ही कब्र से बाहर चला आया। और उन दोनों बहनें से प्रभु यीशु मसीह बोले कि ये सफ़ेद चादर खोल दो
जितने भी बंधा हुआ है खोल दो और जाने दो। तो ये है प्रभु का अद्भुत काम। मेरे प्रियो, एक विश्वास ने एक मुर्दा को जिंदा कर दिया। आज भी हम चर्च में विश्वास लेके जाते हैं तो इससे भी बड़ी बड़ी महिमा को देखते हैं। तो सबसे ज़्यादा सबसे मजबूत हमारा विश्वास होना चाहिए। बार बार हम भी बोलते हैं कि अगर हमारा विश्वास मजबूत है तब परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता अच्छा रहता है। मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आप लोग को बहुत पसंद आया होगा, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिए, और जिनको जो कहानी सुननी है तो वो लोग को कमेंट करके मुझे बताएं। मैं कोशिश करूँगा कि वो कहानी, वो वचन आप लोगों के पास लेकर आऊँ। तो बस आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, अगले कहानी, अगले वचन के साथ। तब तक लेते हैं विदा। आप सबको जय मसीह।